Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. डियर फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर की अगर बात करूं और अगर मैं प्रॉपर तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जो आपका पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड है, ठीक है, पेपर आपका फर्स्ट है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसका आपका जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड का नाम है आपका शिक्षा के अभिकरण। मोस्टली जो है कि पूरा चैप्टर टू भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चैप्टर टू के दो बहुत ही अहम पॉइंट जो मैंने अभी देखे, आज मैं आपका एक्चुअली चैप्टर थ्री स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन मैंने ये दो क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि ये आपको पढ़ाने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका शिक्षा और विद्यालयीकरण में क्या अंतर होता है, और दूसरा है आपका शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। तो आज हम इसको पढ़ लेंगे, छोटी सी आपकी क्लास रहेगी और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी चैप्टर थ्री की आएगी, ठीक है। चैप्टर थ्री होगा आपका शिक्षा में मुद्दे एवं चुनौतियां, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हों अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि ये टॉपिक आपके कहाँ मिलेंगे आपको। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करा चुका हूँ और अगर आपने देखा होगा तो आपको शिक्षा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो मेरी क्लास है, तो अभी आपको याद आएगा। मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके चलता हूँ शिक्षा के बारे में। देखिए, शिक्षा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जरूर मिलने वाले हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा डियर फ्रेंड्स, जो मैं बोलूं अगर आप वो लिख देंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। अगर शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम कहें कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, निरंतर चलती है, ठीक है। मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में जो है विकास के ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करता है। अच्छा, आपको पता है कि सबसे पहले बालक की शिक्षा उसके कहाँ, परिवार से शुरू हो जाती है, और माता को बालक की प्रथम गुरु भी कहा गया है। इसके बाद वो स्कूल जाता है ना, स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, जहाँ वह जो है टीचर्स के कांटेक्ट में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। समाज से, समाज के सदस्यों से, अपने दोस्त सखा से, मित्रों से और अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में क्या है, एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। तो ये मैंने आपको शिक्षा, अच्छा आपको और याद दिला दें कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, एक है शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष धातु। शिक्ष का अर्थ मैंने क्या बताया था? सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना या फिर अध्ययन करना, और साक्ष का अर्थ क्या बताया था? अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। तो इस प्रकार से शिक्षा का अर्थ क्लियर हो गया। शिक्षा के साथ कोई दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़ करके अंतर पूछ लेगा, तो चलिए इस क्लास को आज पढ़ते हैं। शिक्षा और विद्यालयीकरण में अंतर, फिर शिक्षा प्रशिक्षण में अंतर। देखिए, सीधी सी बात है, क्या शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर के कब्र तक जाती है ना। विद्यालयीकरण जीवन के कुछ निश्चित वर्षों तक चलता है। भाई, बालक कम से कम 3 से 4 साल का, अब तो मतलब पहले तो 5-6 साल का बच्चा हो जाता था तब स्कूल जाता था, लेकिन अभी क्या है कि वही मतलब अब तो ये हो गया कि 2.5 से 3 साल का बच्चा हुआ, उठा के उसको स्कूल में डाल दिया, हॉस्टल में डाल दिया, घर वालों को फुर्सत है ना। तो अब तो पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों को टाइम दे पाए, इसलिए क्या करते हैं 2.5 से 3 साल में ही बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, ताकि बच्चा स्कूल चला जाए, उनको थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि वो अपना दूसरा काम कर सकें, है ना। या फिर हॉस्टल में डाल देते हैं, उनकी अपनी टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो पहले जो था 5 से 6 साल का बच्चा हो जाता था तब स्कूल जाता था, लेकिन अभी क्या है, बच्चा 2.5 से 3, ये कहिए कि 3 साल मान के चलिए, है ना। 3 साल में तो एडमिशन करा ही देता है आजकल गार्जियन, अगर अच्छा गार्जियन है तो वो 3 साल में बच्चे का एडमिशन करा देता है। 3 साल में एडमिशन करा दिया, कुछ निश्चित वर्षों तक चलता है। भाई, जो शिक्षा है वो तो जीवन पर्यंत चलती है ना,
मैंने कहा ना कि मरने तक चलती है, मृत्यु पर्यंत चलती है। लेकिन जो विद्यालयीकरण है वो तो कुछ, बालक विद्यालय तो कुछ ही वर्षों तक जाता है भाई। आप इंटर कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, या जो भी आगे कुछ पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, जिंदगी भर विद्यालय थोड़ा ना जाते रहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और विद्यालयीकरण जीवन के कुछ निश्चित वर्षों तक चलता है। ठीक है, एक निश्चित समय सीमा तक ही विद्यालय जा सकता है बालक। शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु या संपूर्ण वातावरण शिक्षक होता है। अगर हमें वातावरण से सीखने को मिलता है तो वो भी हमारा शिक्षक है। जिस व्यक्ति से भी हम कुछ सीख पा रहे हैं वो हमारे लिए शिक्षक है। जिस वस्तु से हम कुछ सीख पा रहे हैं वो भी हमारे लिए शिक्षक का काम करेगा। शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या फिर संपूर्ण वातावरण क्या होता है, हमारा शिक्षक होता है। जहां से भी हमें सीखने को मिलता है हमारे लिए वो शिक्षक का काम करता है। ठीक है, विद्यालयकरण में विशिष्ट योग्यताओं एवं क्षमताओं से युक्त व्यक्ति शिक्षक होते हैं। विद्यालय में क्या होता है, जिसने विशेष योग्यता हासिल कर रखी है ना, विशेष क्षमताओं से वो युक्त है, वही शिक्षक है। वहां पे सब शिक्षक नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे शिक्षा में क्या है, कोई भी व्यक्ति, जहां से हमको शिक्षा मिल रही है, हमारे समाज से शिक्षा मिल रही है, समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी समुदाय का कोई हो सकता है, कहीं से भी कोई हो सकता है, वातावरण भी हमारा शिक्षक हो सकता है। लेकिन विद्यालय में एक विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति ही हमारा शिक्षक हो सकता है। देखिए, किताबों में डियर फ्रेंड्स मैं बार बार बोलता हूँ सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे तो जो चीज़ आप एक बार पढ़ लेंगे उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप कंसिस्टेंसी बना करके मेरे साथ क्लास अटेंड कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक विशेष योग्यता वाला ही शिक्षक होगा और शिक्षा जो है हमें कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है, चलिए, शिक्षा का स्वरूप औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है और विद्यालयकरण सदैव औपचारिका में आता है। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों ही शिक्षाएं मैंने पढ़ा रखी हैं। अगर क्लास अटेंड नहीं की है उसको तो देख लीजिए, आपको दोबारा कभी औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो शिक्षा का स्वरूप है वो औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है, लेकिन विद्यालय में औपचारिक शिक्षा मिलती है। ठीक है, जिसमें एक समय सीमा और एक पाठ्यक्रम होता है। अनौपचारिक शिक्षा का ना कोई समय होता है, ना कोई सीमा होती है, ना ही उसका कोई टाइम होता है, कोई शेड्यूल, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा होती है इसका समय सीमा भी होती है, एक शेड्यूल भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है हमारा। ठीक है, शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक प्रत्यय है। भाई व्यापक इसलिए है क्योंकि हम जन्म से लेकर के जब तक मरते नहीं है तब तक सीखते रहते हैं, है ना। मतलब हम कितने साल हो गए, मैं आज भी सीख रहा हूं और मतलब जिंदगी भर सीखता रहूंगा, है ना। लेकिन विद्यालयकरण एक संकीर्ण प्रत्यय है भाई, एक समय सीमा है इसकी, एक निश्चित समय है इसका। इसके बाद आप विद्यालय नहीं जा सकते, विद्यालय में शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन ये आपको जिंदगी भर सीखने को मिलेगा। आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञाता हो जाए लेकिन फिर भी आप सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो शिक्षा का इसीलिए व्यापक पड़ता है क्योंकि इससे व्यक्ति जीवन भर सीखता है और यहां पर एक समय सीमा तक ही सीख पाता है। शिक्षा प्राप्त करने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, हमें शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है ना। आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुई, किसी व्यक्ति से आप मिले, उसके हाव भाव विचार से आप सीखे कि यह व्यक्ति बताओ क्या सोचता है, कहाँ किस लेवल की सोच रखता है, क्या है, कितना पढ़ा लिखा है। मतलब आप उससे भी सीख सकते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं वहां भी सीख सकते हैं, बाजार जा रहे हैं वहां भी सीख सकते हैं, बाजार में भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। यह प्रत्येक स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। प्लेटफॉर्म देखो आ गया, प्लेटफॉर्म शब्द आ गया। बस स्टैंड पे भी आपको शिक्षा मिलेगी, पान वाले की दुकान पे चले जाएंगे वहां भी शिक्षा मिलेगी, है ना। सब जगह विद्यालय ग्रहण के लिए निश्चित स्थान है भैया, कि आपको अगर विद्यालय जाना है, विद्यालय आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है तो आपको 5 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा शिक्षा लेने के लिए, अर्थात विद्यालय का होना इसमें अनिवार्य है। ठीक है, चलिए एक बार क्लास देख लीजिए, दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। शिक्षा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है और विद्यालयकरण द्वारा विशिष्ट विषय, विशिष्ट क्षमता और दक्षताओं के विकास पर बल दिया जाता है। भाई शिक्षा है जीवन के हर क्षेत्र पर, हर पहलू पर, हर लेवल पर क्या है, हमें प्रभावित करेगी। विद्यालयकरण में एक विशिष्ट विषय होंगे,
है ना। विशिष्ट क्षमता दक्षता के विकास पर बल दिया जाएगा कि बच्चे को ये सिखाना है, बच्चे को वो सिखाना है, बच्चे को ये नहीं आता वो नहीं आता, हर एक चीज़ पर फोकस करना है, विशिष्ट चीज़ें सिखानी है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सीख सकते हो आप, ठीक है। शिक्षा में प्रत्येक अनुभव आता है, हर एक चीज़ का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता। विद्यालय बिना निश्चित कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के नहीं चलते। जब तक एक निश्चित कार्यक्रम नहीं होगा, निश्चित शेड्यूल नहीं होगा, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होगा, विद्यालय नहीं चल पाएगा। सोचो किसी विद्यालय में क्या हो कि आज कुछ और पढ़ा दिया, कल कुछ और पढ़ा दिया, परसों कुछ, बच्चा गार्जियन घर पे बैठा लेगा बच्चे को कि उसमें तो कभी कुछ पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, विद्यालय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम लोग, आपने बीएड में एडमिशन लिया, आपने सबसे पहले क्या ढूंढा, आपने सब पहले विद्यालय में एडमिशन ले लिया। एडमिशन के बाद सबसे पहले आपने बीएड का सिलेबस ढूंढा कि आखिर बीएड में आना क्या क्या है। आप मेरे पास किस लिए मैसेज करते हो कि सर पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है। तो ये बहुत मायने है आजकल, है ना। आजकल बच्चे इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक अनुभव आता है और यहाँ एक निश्चित कार्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। तो आपको शिक्षा और विद्यालय समझ में आ गया। शिक्षा क्या है, हमें कहीं से भी मिल सकती है। विद्यालय क्या है, एक निश्चित समय सीमा तक ही मिल सकता है ना। तो यहाँ व्यक्ति कभी भी कहीं भी सीख सकता है और यहाँ पे एक निश्चित समय सीमा होती है। चलो अब देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। शिक्षा और प्रशिक्षण में, शिक्षा तो आपने पढ़ ली, खूब अच्छे से पढ़ लिया आपने। शिक्षा भैया क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण आपको कुछ समय तक दिया जाता है। आप बीएड कर रहे हैं, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा 4 महीने का, किसी स्कूल में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे जाके टीचिंग करिए। सामने आपके सब्जेक्ट टीचर बैठे होंगे या आपके एचओडी हो सकते हैं, वो देखेंगे आप कैसे पढ़ा रहे हैं। आप सिलेबस आप अपना वो सारा टीएलएम लेके जाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके जाएंगे, चार्ट पेपर लेके जाएंगे, और क्या कहते हैं बोर्ड श्यामपट्ट जिसको बोलते हैं ना, बोर्ड लेके जाएंगे, पॉइंटर होगा आपके पास, चार्ट बना करके ले जाएंगे, है ना। कितना ही समय, मतलब वो प्रशिक्षण होता है वो हमारा, है ना। शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है या व्यापक प्रक्रिया है जो बालक के जीवन को प्रभावित करती है। प्रशिक्षण एक संकुचित अवधारणा है जो किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की योग्यता के विकास तक ही सीमित है। हम बीएड क्या है, बीएड एक प्रशिक्षण है। आप बीएड कर रहे हैं, वहां पे क्या है, जो किसी कार्य को कुशलतापूर्वक, यानी कि आपने एडमिशन लिया है किसके लिए, पढ़ाना कैसे है, इसलिए पढ़ाने की कला सीखनी है आपको बीएड में, और कुछ नहीं करना है। तो वहां पे क्या होगा, प्रशिक्षण दिया जाता है हमको कि आपको कैसे पढ़ाना है। आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, बच्चे को कैसे समझना है, बच्चे की आवश्यकता को कैसे समझना है। बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया तो क्या करना है, उसको सीधे डंडा उठा के पीट देना है, नहीं पीटना नहीं, क्या करना है, उसकी समस्या को जानना है, समझना है कि आखिर बच्चा होमवर्क करके क्यों नहीं लाया, जड़ तक पहुंचना है उसकी समस्या के। तो ये सब हमको सिखाया जाता है। शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। हम घर से बना के ले जाते हैं, बच्चे को आज इतना पढ़ाना है ना, क्योंकि जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें सिखाता है। इसमें उन्हीं अनुभवों को स्थान दिया जाता है जो किसी कार्य विशेष में प्रशिक्षण से संबंधित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। देखिए शिक्षा का स्वरूप औपचारिक और अनौपचारिक, व्यक्तिक, अवैक्तिक आदि हो सकता है। कहीं से भी शिक्षा मिल सकती है। औपचारिक विद्यालय वाला हो गया, अनौपचारिक आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, घर, परिवार, समाज, कहीं से भी। प्रशिक्षण औपचारिक होता है। क्या होता है, औपचारिक, एक समय सीमा, विद्यालय, पाठ्यक्रम, सब कुछ होता है। शिक्षा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है, प्रशिक्षण क्षेत्र विशेष को प्रभावित करता है। आप प्रशिक्षण आपको बीएड का दिया जा रहा है, पढ़ाने का दिया जा रहा है, तो पढ़ाने का विशेष जो है, पढ़ाने का ही क्षेत्र उसके अंतर्गत आएगा। एक विशेष क्षेत्र, क्षेत्र विशेष, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज को लेकर के आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर के दी जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे आप जीवन के हर क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको एक छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना और बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे अभी तक मेरे इस ब्लॉग वाले चैनल पर फॉलो नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। यहाँ हम अपने ब्लॉग्स कभी कभी शेयर करते रहते हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले सुन लें, आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी वो चैप्टर 3 की होगी, जिसमें होगा आपका शिक्षा में मुद्दे और चुनौतियां। ठीक है, फटाफट क्लासें चलती रहेंगी आपकी, बस आप अटेंड करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। इसकी जो PDF होगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा जो दूसरा चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।